शरीर में ऊर्जा देने वाला स्रोत है। शरीर में ऊर्जा देने वाला स्रोत है, बता देंगे फटाफट, सभी विद्यार्थी बता देंगे। तो इसमें होगा कार्बोज। क्या होगा? कार्बोज। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत है। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत है तो क्या है? वसा है। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत क्या है? वसा है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है कि बता देंगे, फटाफट बता देंगे। 52 का भी विकल्प सही होगा। ग्लाइकोजन के रूप में जो है संचित होता है। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। प्रश्न नंबर 53 में दिया है, शरीर में कार्बोज से कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है? शरीर में कार्बोज से कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है? 53 का सी सही होगा, यानी 20 से 25% जो है ऊर्जा मिलती है। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे, कार्बोज की कमी से होता है। 54 का डी विकल्प सही होगा। कीटोसिन होता है। क्या होता है? कार्बोज की कमी से क्या होता है? कीटोसिन होता है। कार्बोज की अधिकता से क्या होता है? कार्बोज की अधिकता से क्या होता है? 55 नंबर प्रश्न का विकल्प बता देंगे। 55 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी कि राजक्षमा हो जाता है। कार्बोज की अधिकता से क्या हो जाता है? राजक्षमा हो जाता है कार्बोज। फिर प्रश्न नंबर 57 में देखा, कार्बोज की अधिकता से होता है। कार्बोज की अधिकता से होता है तो इसका भी सी विकल्प सही होगा, यानी कि राजक्षमा होगा। 56 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि राजक्षमा होगा। और प्रश्न नंबर 57 है, कार्बोज की अधिकता से होता है। कार्बोज की अधिकता से होता है 57 का डी विकल्प सही होगा, यानी कि गैलेक्टोसीमिया हो जाता है। गैलेक्टीसीमिया हो जाता है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, कार्बोज की अधिकता से होता है। कार्बोज की अधिकता से होता है। प्रश्न नंबर 58 कार्बोज की अधिकता से होता है। 58 का सी विकल्प सही होगा, यानी कि अतिसार हो जाता है। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे, शरीर में ऊर्जा का सबसे शांत स्रोत है। 59 शरीर में ऊर्जा का सबसे शांत स्रोत है। 59 का सी विकल्प सही होगा, वसा होता है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, वसा से कार्बोज की अपेक्षा ऊर्जा मिलती है। वसा से कार्बोज की अपेक्षा ऊर्जा मिलती है। 60 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, दोगुनी ऊर्जा मिलती है। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। प्रश्न नंबर 61 में दिया है कि विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में सहायक है। अवशोषण में सहायक है। 61 का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, यानी कि वसा के अवशोषण में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, वसा शरीर में किस रूप में संग्रहित रहती है? वसा शरीर में किस रूप में संग्रहित रहती है? 62 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट बता देंगे सभी लोग, जो लोग जान रहे हैं कमेंट कर देंगे। तो 62 का आपका सी विकल्प सही होगा, यानी कि एडिपोज ऊतक में जो है संग्रहित रहता है। क्या होता है? एडिपोज ऊतक में संग्रहित रहता है। इसे आप लोग टिक कर लेंगे फटाफट। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, वसा की कमी से कौन सी व्याधि होती है? वसा की कमी से कौन सी व्याधि होती है? तो सी विकल्प सही होगा, फाइनोडर्मा हो जाता है। फाइनोडर्मा हो जाता है। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, शरीर में नष्ट हुए ऊतकों का पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। शरीर में नष्ट हुए ऊतकों के लिए पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। 64 का ये विकल्प सही होगा, प्रोटीन जो है आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे। प्रश्न नंबर 65 में दिया है, शरीर में एंजाइम्स व हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। शरीर में एंजाइम व हार्मोन के लिए निर्माण के लिए आवश्यक है। 65 का ये विकल्प सही होगा, प्रोटीन जो है आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, शरीर में सर्वांग शोथ किसकी कमी से होता है? शरीर में सर्वांग शोथ की कमी से होता है तो विटामिन इसका सही विकल्प सही होगा, यानी कि प्रोटीन की कमी से हो जाता है। शरीर में कृष्णता किसकी कमी से होती है? शरीर में कृष्णता किसकी कमी से होती है? 67 का सही विकल्प सही होगा, प्रोटीन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 68, शरीर में मांस क्षय किसकी कमी से होती है? शरीर में मांस किसकी कमी की होती है? 68 का सही विकल्प सही होगा, प्रोटीन 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 प्रोटीन। प्रश्न नंबर 69 में दिया है, फेनाइल कीटोयूरिया किसकी कमी से होती है? 69 बोले तो सी विकल्प सही होगा, प्रोटीन। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, मेपल सीरम किसकी कमी से होती है? 70 का सी विकल्प सही होगा, प्रोटीन प्रोटीन की कमी से होती है। प्रश्न नंबर 71 प्रश्न नंबर 71 में दिया है, यूरिन डिजीज किसकी कमी से होती है? यूरिन डिजीज किसकी कमी से होती है? तो डी विकल्प दिया है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन
फीवर नामक व्याधि किस तत्व की कमी से होता है? 72 का सी विकल्प सही होगा, प्रोटीन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, शरीर के लिए कितने प्रतिशत तत्व की आवश्यकता है? 73 का बोलें तो बी विकल्प सही होगा, 24 होता है। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, बता देंगे 74 का कौन सा होगा? जल में घुलनशील विटामिन 74 सभी लोग बताएंगे 74 का डी विकल्प सही होगा, विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन है 75 का डी विकल्प सही होगा, विटामिन सी। प्रश्न नंबर 76, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील वाइट 76 का सी विकल्प सही होगा, विटामिन ये जो है जल वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है 77 का बता देंगे, वसा में घुलनशील विटामिन 77 का सी विकल्प सही होगा, विटामिन डी होता है। 78 का वसा में घुलनशील विटामिन है, 78 का सी विकल्प सही होगा, विटामिन ई होता है। 79 देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन है वो 79 वसा में घुलनशील विटामिन है, 79 का सी विकल्प सही विटामिन के होता है। प्रश्न नंबर 80, नेत्र में रोडोप्सिन बनने में उपयोगी विटामिन है, नेड में रोडोप्सिन बनने में उपयोगी विटामिन है। 80 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, यानी कि विटामिन ये होता है। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे, इपीथीलियम टिश्यू के निर्माण में उपयोगी विटामिन है, कौन होगा? इस 81 में बता देंगे, तभी लोग फटाफट बता देंगे 81 नंबर में क्या होगा। 80 नंबर 1 में होगा ये विकल्प, यानी विटामिन ये होता है। 82 में देखेंगे, किस विटामिन की कमी से रात्रदंधता हो जाती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी जिसे बोला जाता है। 82 में ए विकल्प सही होगा, विटामिन ये बोला जाता है। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे, 83 में दिया हुआ है कि किस विटामिन की कमी से जीरो थैलेसीमिया होती है, किस विटामिन की कमी से जीरो थैलेसीमिया होती है। 83 का यह विकल्प सही होगा, विटामिन ये होता है। 54 देखेंगे, किस विटामिन की कमी से कैरोटोमैलेशिया हो जाती है। 84 का कौन सा सी विकल्प सही होगा, विटामिन ये जो होता है। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे, बेरी रोग किस कमी की अल्पता से होती है? बेरी रोग किस कमी की है विटामिन की अल्पता से होती है, तो बता देंगे 85 बोले तो बी विकल्प सही होगा, विटामिन B1। विटामिन B1 बेरी है तो बी से बेरी और बी से विटामिन जो है B1 हो जाता है। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे, 86 में दिया है, मुख पाक किस विटामिन की कमी से होती है? मुख पाक किस विटामिन की कमी से होती है? 86 का बी विकल्प सही होगा, यानी विटामिन B2। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे, 87 नंबर प्रश्न में क्या बातें बताई गई हैं? 87 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि कोलोसिस किस विटामिन की कमी से होती है, बता देंगे 87 का बी विकल्प, यानी विटामिन B2। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, ग्लाइकोसाइटिस किस विटामिन की कमी से होती है? 88 का बी विकल्प सही होगा, विटामिन B2 होता है। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, 89 में दिया है कि पिकोनियस एनीमिया। प्रश्न नंबर 89, पिकोनियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है, बता देंगे 89 का बी विकल्प सही होगा, विटामिन B12। विटामिन 90 देखेंगे, विटामिन B12 का शोषण कहाँ होता है? विटामिन B12 का शोषण कहाँ होता है? 90 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, आंत्र में कहाँ होता है? आंत में होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, 91 में दिया है कि रक्त कणों के विकास में आवश्यक विटामिन है, रक्त कणों के विकास में आवश्यक विटामिन है। 91 का भी विकल्प सही होगा, विटामिन B12। 92 देखेंगे, लौह तत्व के अवशोषण में सहायक विटामिन है, लौह तत्व के अवशोषण में सहायक विटामिन है 92 का बी विकल्प सही होगा, यानी कि विटामिन सी। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, 93 नंबर प्रश्न में दिया है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 93 बोले तो बी विकल्प सही होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 94 देखेंगे, कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है, बता देंगे फटाफट। 94 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, विटामिन डी जो होता है यह सहायक होता है। प्रश्न नंबर 95, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 95
बोलें तो सी विकल्प सही होगा, विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 96, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 96 नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें सी विकल्प सही होगा, विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? बता देंगे। 97 का डी विकल्प सही होगा, विटामिन डी मिलता है। कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलता है। रक्त में सीरम एल्काइन फास्फेट लेवल को बनाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन है। 98 का डी विकल्प सही होगा, विटामिन डी। विटामिन डी जो है आवश्यक होता है, नोट कर लीजिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे। 99 में दिया है कि बालकों में रिकेट्स किस विटामिन की अल्पता से होती है? 99 बोलें तो डी विकल्प सही होगा, विटामिन डी। और प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, बालकों में ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की अल्पता से होती है? 100 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, यानी कि विटामिन डी। तो इस तरह से हमने 100 प्रश्नों को, इसमें 50 से 100 प्रश्नों को करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कराऊंगा। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।